आज मैं आपको टैंग नाम के एक ड्रामा साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत जापान के भविष्य के शहर होक्काइडो से होती है, जहाँ एआई इस हद तक विकसित हो चुका है कि इंसान और रोबोट एक साथ रह सकते हैं। फिर हम केन कसूगी से मिलते हैं, जो एक बेरोजगार आदमी है और अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम्स खेलने में बिताता है। एक सुबह केन खेल के बीच में था, तभी उसकी पत्नी एमी उसे रोकने के लिए आ गई। वह उसे बताती है कि उनके बैकयार्ड में एक अजीब रोबोट है और उसे हटाने के लिए कहती है। हालांकि केन को इसकी परवाह नहीं है और वह अपना खेल खेलना जारी रखता है, जिससे एमी नाराज हो जाती है। वह उसे नौकरी न करने और घर के कामों में मदद न करने के लिए डांटती है। वह निराश होकर कल उसके लिए हुए जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन केन उसे टालता है और घर से निकल जाता है। वह बैकयार्ड में पेड़ के नीचे एक अजीब रोबोट पाता है। जब केन पूछता है कि कौन है, तो रोबोट चौंक जाता है और पलट जाता है। थोड़ी देर बाद रोबोट खुद को टैंग के नाम से पेश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है और ऐसा लगता है कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। केन अपना नाम भी बताता है और टैंग टूटी फूटी जापानी में उसकी कही बात को दोहराना शुरू कर देता है। इसके बाद केन रोबोट को निपटाने के लिए पास के कबाड़ खाने में ले जाता है। मालिक कहता है कि वह इसके पुर्जे अलग करके इसे बेच देगा, इसलिए केन इसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। जब वह वहां से चला जाता है तो टैंग बार बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। हालांकि रोबोट तुरंत स्क्रैपयार्ड से भाग जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बाद में एमी घर पर होती है। उसे अस्पताल से कॉल आती है, जहां केन को कल एक इंटर्न के लिए इंटरव्यू देना था। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वह कभी आया ही नहीं था। इस समय केन घर पर आता है, उसके पीछे टैंग भी आता है। रोबोट उत्सुकता से लिविंग रूम में लगी तस्वीरों को देखता है और टेबल से कई टिश्यूज लेने लगता है ताकि एमी आकर्षित हो जाए। इस बीच एमी गुस्से होकर केन से पूछती है कि वह कल नौकरी के लिए इंटरव्यू में क्यों नहीं गया, जिस पर वह सहजता से जवाब देता है कि वह भूल गया था। वह उसे पैसे के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास उसके पिता की विरासत है। लेकिन यह केवल एमी को और निराश करता है और वह व्यक्त करती है कि वह उसके बचकाने रवैये से कितनी थक गई है। गुस्से में वह मेज से एक एंटीक घड़ी उठाती है और उसे जमीन पर पटक देती है। इससे केन को बहुत दुख होता है, क्योंकि यह घड़ी उसके स्वर्गीय पिता की ओर से उपहार थी। हालांकि एमी उसे बताती है कि अब वे बड़ा हो चुका है और जो कुछ हुआ उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। फिर वह केन को घर से बाहर निकाल देती है और वफादार रोबोट भी उसका पीछा करता है। वह एमी की यादों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। बाद में हम उन दोनों को एक बस स्टॉप पर देखते हैं और केन अपनी स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है। जब वह सोचता है कि आगे क्या करना है, तो वह टैंक से किसी तरह का लिक्विड निकलता हुआ देखता है। उत्सुकता से केन ने रोबोट को खोला और अंदर एटोबॉट सिस्टम्स लिखा हुआ पाया। पता चला कि यह उस कंपनी का नाम है जो देश की सबसे बड़ी एंड्रॉयड निर्माता कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट खोजने के बाद केन को पता चला कि वे अब पुराने रोबोट के बदले नए रोबोट दे रहे हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह टैंक के बदले एक बेहतर रोबोट लेने का फैसला करता है, जिससे घर के कामों में मदद मिलेगी। उसे लगता है कि अगर वह इसे एमी को दे देगा तो वह उसे माफ कर देगी और वापस घर बुला लेगी और वह वापस COD खेलने और बोतलों में पेशाब करने जा सकता है। इसके बाद दोनों फुकुओका के लिए उड़ान भरते हैं, जहां एटोबॉट सिस्टम्स का हेडक्वार्टर है। विमान में केन के सामने बैठा एक बच्चा उस पर मिठाई फेंकता है। जवाब में वह उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अपनी शरारती हरकतें जारी रखता है। क्रोधित होकर केन उसे बदमाश कहता है और टैंक बार बार वही दोहराने लगता है। इससे एक अजीब स्थिति पैदा होती है और केन रोबोट पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे कचरे का डिब्बा कहता है और फेंकने की धमकी देता है, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि परेशान रोबोट अपने सिर से भाप फेंकने लगता है। अगले सीन में वे एटोबॉट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां केन टैंक को लेटेस्ट मॉडल्स में से किसी एक के साथ बदलने की कोशिश करता है। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रोबोट उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है और इसमें उनकी कंपनी के कुछ हिस्से ही हैं। वह माफी मांगती है और बताती है कि वे एक्सचेंज को प्रोसेस करने में असमर्थ हैं। इस बीच शिंजी नाम का एक आदमी कुछ बच्चों को फैसिलिटी का टूर करा रहा है। जब ये बच्चे टैंक को देखते हैं तो वे जल्दी से उसे घेर लेते हैं और उसकी तस्वीर लेते हैं। वे रोबोट से मोहित हो जाते हैं और टैंक एक लेडी बग को बचाकर अपना दयालु पक्ष दिखाता है, जो कि पैर के नीचे आने वाली थी। शिंजी प्रभावित होता है और पता चलता है कि वह एटोबिट में मुख्य रोबोट डिजाइनरों में से एक है। वह रोबोट की जांच करने की अनुमति मांगता है और केन सहमत हो जाता है। फिर शिंजी उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और टैंक के अंदर पीले रंग के लिक्विड से भरी एक कांच की ट्यूब पाता है। वह देखता है कि ट्यूब में एक छोटी सी दरार है, जिससे लिक्विड लीक हो रहा है।
शिंजी को एहसास होता है कि यह टैंक का फ्यूल है और इसे अस्थायी रूप से ठीक करना होगा। हालांकि वह केन को चेतावनी देता है कि अगर लिक्विड खत्म हो गया तो रोबोट टूट जाएगा। वह यह भी देखता है कि टैंक बहुत इंटेलिजेंट है और लगभग एक इंसान की तरह ही कई भावनाओं का अनुभव करता है। शिंजी इस बात पर जोर देता है कि रोबोट बहुत खास है और केन को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस बीच हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मॉनिटर पर टैंक के कैमरे के जरिए उन्हें देख रहा है। इसके बाद शिंजी अपने दोस्त ओत्सुकी रिन के बारे में बात करता है, जो रोबोटिक एक्सपर्ट है। वह बताता है कि वह शेनजेन, चीन में रहती है और केन को उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि यह टैंक को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। केन नाराज है क्योंकि वह इतनी दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब शिंजी समझाता है कि रोबोट को बचाने का यही एकमात्र तरीका है तो वह मान जाता है। कुछ घंटों बाद 2 आदमी एटोबिट ऑफिस में आते हैं और शिंजी से टैंक की लोकेशन मांगते हैं। वे खतरनाक लगते हैं, इसलिए शिंजी उनको जानकारी दे देता है। इस बीच हम केन और टैंक को शेनजेन में उतरते हुए देखते हैं। वे अगले दिन ओत्सुकी से मिलने जाते हैं और वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह टैंक को गले लगाती है और कहती है कि वह रोबोट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब ओत्सुकी और केन बात कर रहे होते हैं तो टैंक को दूर से एक रिमोट कंट्रोल कार दिखाई देती है और वह उसका पीछा करता है। हालांकि यह एक जाल साबित होता है क्योंकि वह रोबोट को अपनी वैन में बंद करके भाग जाते हैं। जब दोनों को यह पता चलता है तो वे कार के पीछे भागते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं रह पाते। सौभाग्य से ओत्सुकी अपने कार्ड को जीपीएस ट्रैकर के साथ वैन में फेंकने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति फिर से रोबोट के जरिए स्थिति की निगरानी कर रहा है। शाम को केन और ओत्सुकी जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए एक गोदाम पर पहुंचते हैं। कुछ ही देर बाद केन को अचानक इमी का फोन आता है। वह उसे बताती है कि वह अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती और कहती है कि उसके ना होने पर उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ है। वह कहती है कि यह उसके माता पिता का घर है, इसलिए वह वहाँ से चली जाएगी। केन उसकी बातों से हैरान है और परेशान महसूस करता है। हालांकि वह उसके फैसले का सम्मान करता है और उसे जाने देने का फैसला करता है। फोन काटने के बाद हम देखते हैं कि इमी अपने फैसले से खुश नहीं है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह वीडियो गेम में बहुत अच्छा था। इस बीच गोदाम का दरवाजा अचानक खुलता है, इसलिए केन अपनी भावनाओं को दूर करता है और ओत्सुकी के साथ अंदर जाता है। वे देखते हैं कि 2 किडनैपर्स इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ बियर लेने के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसका लाभ उठाते हुए केन और ओत्सुकी जल्दी से टैंक को पकड़ लेते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद काटो नाम का एक आदमी वहां आता है जो खुद को किडनैपर्स का बॉस बताता है। वह उन्हें जाने से रोकता है और टैंक के कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। वह तुरंत कंपोनेंट्स को पहचान लेता है और खुद से कहता है कि प्रोफेसर बाबा ने इसे बनाया होगा। कुछ ही देर बाद काटो के 2 आदमी नीचे आते हैं और टैंक को पकड़ लेते हैं। का दावा है कि उसे वैसे भी इस बेकार रोबोट की जरूरत नहीं है और वह इससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर टैंक गुस्सा हो जाता है और शरीर से भाप छोड़ने लगता है, जैसा कि उसने विमान में किया था। इससे दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और रोबोट को जाने देते हैं। पता चलता है कि यह सब केन की योजना थी ताकि हंगामा खड़ा किया जा सके। वह और ओत्सुकी जल्दी से किडनैपर्स से लड़ना शुरू कर देते हैं। अंत में ओत्सुकी एक आदमी से एक टेजर गन चुरा लेती है और उसे मार गिराती है। फिर वह बंदूक को बाकी 2 पर तानती है और केन को रोबोट के साथ भागने के लिए कहती है। इसके बाद केन टैंक के साथ गोदाम से भाग जाता है, लेकिन वह देखता है कि रोबोट का शरीर लीक हो रहा है। फिर उसे एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आती है। जब वह उसे उठाता है तो पता चलता है कि वह प्रोफेसर बाबा है जिसने टैंक को बनाया है। बाबा रोबोट को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे जेम्स कहकर पुकारते हैं। खैर, टैंक अब पहले से बहुत बेहतर है। वह केन को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है और उन्हें मियाकोजिमा आइलैंड पर आने के लिए इनवाइट करता है। वह यह भी बताता है कि इस रोबोट में दुनिया को बदलने की शक्ति है और इसे ठीक करने का वादा करता है। अगले सीन में केन और टैंग मियाकोजिमा आइलैंड पर पहुंचते हैं और सुंदर दृश्यों की प्रशंसा करने बैठते हैं। इस दौरान केन रोबोट को अपने दर्दनाक अतीत के बारे में बताता है, यह बताते हुए कि वह एक डॉक्टर बनना चाहता था और एक मेडिकल इंटर्न के रूप में काम भी करता था। हालांकि एक दिन उनके पिता के साथ एक दुर्घटना हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। क्योंकि सभी डॉक्टर बाहर थे, इसीलिए नर्सों ने केन पर भरोसा किया और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वह इतना घबरा गया कि वह बस जम गया, जवाब देने में असमर्थ था। आखिरकार 1 घंटे बाद एक डॉक्टर आया, लेकिन तब तक पिताजी की मौत हो चुकी थी।
केन टैंग को बताता है कि उस दिन से वह खुद पर भरोसा करने में असमर्थ है और उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। वह खुद को एक असफल व्यक्ति बताता है और वर्षों से अपनी पत्नी को केवल निराश ही करता आया है। यह सुनकर टैंग उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक डांस करता है जो केन को खुश करता है। कुछ ही समय बाद दोनों बाबा के घर पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर उनका स्वागत करता है। वह जेम्स को घर लाने के लिए केन का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि लैब में हुई दुर्घटना के बाद रोबोट कई सालों से गायब था। बाबा टैंक के हैच में ट्यूब को बदल देता है और बताता है कि इसमें बायोएथेनॉल फ्यूल है। हालांकि प्रोफेसर को देखकर टैंक खुश नहीं होता और केन के पीछे छिपने की कोशिश करता है। प्रोफेसर को पता है कि वह रोबोट को ले जाने की स्थिति में नहीं है और वह वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है। टैंक उसके पैरों से चिपक जाता है और अपने साथ घर ले जाने की विनती करता है, लेकिन केन दुखी मन से उसकी बात अनसुनी करता है और वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद केन की मुलाकात डॉक्टर काटो से होती है, जो प्रोफेसर के घर जा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि केन ने टैंक को बाबा को सौंप दिया है तो वे चिंतित हो जाते हैं। फिर काटो 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना के बारे में बताना शुरू करते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वह एक बार बाबा के साथ जेम्स सीरीज पर काम करते थे, जो एक मिलिट्री रोबोट प्रोजेक्ट था। शूटिंग ट्रेनिंग के दौरान एक रोबोट में डर की भावना पैदा हुई और वह सभी को मारने से पहले घबरा गया। यह पता चला कि रोबोट में भावनाएं विकसित हो गई थीं, जिसे बाबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सफलता के रूप में देखा। वह इस सफलता को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने जेम्स से यूरोचिप हटा दी और उसे अपने द्वारा बनाए गए दूसरे रोबोट से जोड़ दिया। उसके बाद उसने लैब को जला दिया और वहां से भाग गया। काटो ने खुलासा किया कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए सालों से प्रोफेसर की तलाश कर रहे हैं। यह सब सुनकर चिंतित केन काटो की कार लेकर अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है। घर में वापस बाबा टैंक से यूरोचिप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भयभीत रोबोट उससे दूर भागता है। केन जल्द ही वहां पहुंचता है और वह सीधे लैब के अंदर चला जाता है। वह टैंक को ढूंढने में सफल हो जाता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा अपने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके जल्दी से सभी दरवाजे बंद कर देता है। इस समय काटो भी आता है, लेकिन वह बाहर फंस जाता है और लैब में नहीं जा पाता। इसके बाद बाबा केन को बताता है कि वह पूरे समय रोबोट के कैमरे से उसे देख रहा था। वह उसे अतीत में फंसने और अपने परिवार में असमर्थ होने के कारण एक लूजर कहता है। फिर वह रोबोट की इंटेलिजेंस का उपयोग करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की योजना का खुलासा करता है। इसके बाद प्रोफेसर एक कुल्हाड़ी लेकर टैंक के पास जाता है, लेकिन केन उसके रास्ते में आ जाता है। बाबा हैरान है कि केन एक रोबोट की मदद क्यों कर रहा है, जो एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन केन का कहना है कि टैंग उसका दोस्त है। प्रोफेसर को यह जवाब पसंद नहीं आता और वह रोबोटिक हाथ से उस पर हमला करता है, लेकिन केन और टैंग मिलकर उसे छीन लेते हैं। अंत में केन उसी हाथ से बूढ़े आदमी पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है, तभी पास में एक भारी अलमारी गिरती है और टैंग उसके नीचे दब जाता है। केन रोबोट को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका फ्यूल लीक हो रहा है, जिससे वह हिलने में असमर्थ है। केन ट्यूब बदलने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग फिर भी नहीं उठता। यह महसूस करते हुए कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता, वह काटो को वीडियो कॉल करता है और वह उसे यह जांचने का निर्देश देता है कि बैटरी तक जाने वाली केबल जुड़ी हुई है या नहीं। कॉर्ड टूटा हुआ है, इसलिए केन उसे ठीक करने के लिए पास में रखा एक टूल लेता है। फिर काटो उसे कोर यूनिट को जोड़ने के लिए कहता है। 2 सॉकेट हैं और केन पूछता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है, लेकिन काटो कहता है कि यह सिर्फ बाबा ही जानता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह फेल हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। यह केन को एक गंभीर स्थिति में छोड़ देता है और वह सोचता है कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। उसे वापस अपने पिता की सर्जरी याद आती है, लेकिन केन अपनी सारी हिम्मत जुटाता है और एक रैंडम सॉकेट को सिलेक्ट करता है। उसका अनुमान सही साबित होता है और रोबोट जल्द ही जाग जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी यादें खो चुका है और खुद को जेम्स के रूप में पेश करता है। परेशान केन रोबोट को बताता है कि उसका नाम टैंग है और सारी कहानी बताता है कि वे कैसे मिले और इस स्थिति में कैसे पहुंचे। हैरानी की बात है कि इससे टैंग की यादें वापस आ जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि वह भावनाओं को महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वह आखिरकार केन को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर वह केन बहुत खुश होता है और जवाब देता है कि वह भी टैंग से प्यार करता है। अगले सीन में कई पुलिस वाले घर पर पहुंचते हैं और प्रोफेसर बाबा को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर केन टैंग के साथ घर जाता है और अपनी पत्नी को पाता है, जो घर से जाने वाली होती है।
केन ने देखा कि उसने उसके पिता की पुरानी घड़ी ठीक कर दी है और यह देखकर वह बहुत खुश हो गया। अब वह उसे रोकना चाहता है, लेकिन वह कुछ भी कहने से डरता है। इसीलिए टैंग ने केन का एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चलाया, जिसमें कहा गया था कि वह फिर से डॉक्टर बनेगा और अतीत में जो कुछ भी हुआ उससे आगे बढ़ेगा। वह एक बेहतर इंसान बनने और अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए बहुत मेहनत करेगा। यह सब सुनकर एमी बहुत भावुक हो जाती है और अपने पति को माफ करने का फैसला करती है। केन भी रोते हुए हर चीज के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि वह उसके लिए एक बेहतर पति बनेगा। फिल्म के अंत में दोनों के बीच एक पैशनेट किस होता है, लेकिन टैंग की आंखों पर चादर डालने के बाद। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।